कल मैं पता की किया, मैं सारी उम्र कहती सी शुक्र मैं औलाद वाली, कल मैं क्या अल्लाह शुक्र मैं बे औलाद हो गई, अज शुक्र अल्लाह पाक अज बे औलाद किया तू मैनू शुक्र अल्लाह। क्या सारी रात नहीं सुते, बंदा कहता मैं क्यों नहीं सुते, कहता अपना घर खाली हो गया, पैसा कोल नहीं रहा, की हो गया साढ़े नाल, सवेरे उठ के मैं फिर रोई, कहता अज बड़ा शुक्र अल्लाह का अज बे औलाद हो गए सी, अज बे औलाद होए, अल्लाह पाक तेरा साह तेरा बड़ा बे औलाद चंगे। बहुत दुख होया, तकलीफ इन्नी क कि इस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजाज़ुल हसन भट्टी और आप देख रहे हैं AR न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं निज़ामपुरा के इलाका में मौजूद हूं, जहां पर बूढ़े माँ बाप पर जो उसके बेटे ने ही जुल्म की इंतहा कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त बूढ़ी माँ मौजूद हैं जिनको उसके बेटे ने ही तशद्दुद का निशाना बनाया और घर से सारा सामान चोरी करके ले गया। और हालांकि ये बूढ़ी जो माँ हैं, इन्होंने 10 दिन का बच्चा जो है ये ले पालक लेकर पाला था ताकि इनके बुढ़ापे का वो सहारा बनेगा, लेकिन वो सहारा जो है वो इनके लिए अजाब बन गया। और उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की, शादी करने के बाद वो यहाँ रहा और यहाँ रहने के बाद ना कुछ कमाता था, सारा दिन घर में अकेला अपनी बीवी के साथ पड़ा रहता था। जब इसके माँ बाप इसको कहते थे कि जाओ कमाने के लिए कुछ कमा के लाओ, अपनी बीवी को तो खिला सको, लेकिन वो उसके इसके ऊपर वो इन पर जो है बेतहाशा तशद्दुद करता था। जब इन्होंने उसको घर से निकाल दिया, वो किराए पर रहने लगा, तो उसने क्या किया, इनको इंतकाम का निशाना बनाया, इनको सज़ा दी कि इन्होंने क्यों उसको पाला। बूढ़ी माँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। अच्छा माँ जी, बताइएगा क्या हुआ आपके साथ? इधर मैनू पा के गले दे विच मैनू बैड ते सुटिया, उत्तों मैनू दबाता दोवां ने, यानी कि उत्तों दबाई रखिया, मूँह ते मेरे हथ रखिया जोर दी, साह बंद किते ना मेरे, सांस बंद कर दी मेरी, इत्थों गले नूं भी कुटिया ते सांस भी बंद कर दी मेरे। ते वो जिहड़ी बीवी सी ओहदी, उन्हें मेरियां लत्तां घुट के बंद दित्तियां दोवें, मेरे हथ भी बंदते, मेरे मुंडे ने मेरे साह बंद किते ते इत्थों गला फड़िया मेरा दोवां हत्थां तो इस तरह, आह गला अजे भी दर्द हुंदा पिया मेरा, वेखो बहुत तकलीफ है मैनू सारी रात ने। हाँ जी, वो नहीं होर कपड़ा ये मेरे बाजू बन्ने से, पैर मैं आपे खोले जो होश आई मैनू, मैं लत्तां नालों आपे लाए, क्योंकि मैनू कोई होश नहीं सी उस टाइम, मैं डिगदी पई सी, नेरा अखां के मेरियां अखां भी दर्द हुंदियां सी, मैनू कोई पता नहीं सी मैं कित्थे कित्थे नहीं। ਇਹ दोवें लत्तां बन्नियां, दुपट्टा ਉਹਦੀ बुढ़ी ने खुद पाड़िया, ये लीरां बना के रखियां सी, पहले तैयारी करके रखी सी सारी, पहले प्लान बना के भी ये करना असीं, वो फटाफट लटा के चादर गले च वड्डी धोती नहीं हुंदी जी, पा के मैनू बैड ते सुट्टिया, इंज गले च पा के फड़ के इंज सुट दिता। मेरा पूरा जिसम दर्द हुंदा पिया, उत्तों मैनू दबाता, उन्हें मेरा आ जिसम दबाया सारा, नूंह ने, उन्हें मेरा आया मूँह ते हथ रखे घुट के जोर दी, साह बंद करता ना, वेख आ गला भी दबाया ते साह ते इत्थे हथ रखे मेरे, रखे यानी कि मैनू बंद करता, तो मैनू होश खत्म हो गई मेरी, जो बेहोश हो ने, यानी कि मैं समझो मैं चीखों मारी, चीखां चूखां मेरियां बंद हो गई, उदों उन्होंने फिर काम किया। छड्डो कुछ ना, 25 साल ऐसे तो बड़ा केड़ा दुख, तुसीं आप दसो। कल मैं पता की किया, मैं सारी उम्र कहती सी शुक्र मैं औलाद वाली, कल मैं क्या अल्लाह शुक्र मैं बे औलाद हो गई, अज शुक्र अल्लाह पाक अज बे औलाद किया तू मैनू शुक्र अल्लाह तेरा। मैं बहुत दुख कल असीं मियाँ बीवी राती असीं क्या सारी रात नहीं सुते, बंदा कहता मैं क्यों नहीं सुते, कहता अपना घर खाली हो गया, पैसा कोल नहीं रहा, की हो गया साढ़े नाल, सवेरे उठ के मैं फिर रोई, कहता अज बड़ा शुक्र अल्लाह का अज बे औलाद हो गए सी, अज बे औलाद होए, अल्लाह पाक तेरा साह तेरा बड़ा बे औलाद चंगे। बहुत दुख होया, तकलीफ इन्नी क कि इस बच्चे नूं कि मेरे हमसाए जिथे मैं रह के आई ना, चूरियां मेरे खावन ने हत्थां नाल चूरियां देसी घ्यो दियां कुट कुट के खवाइयां, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, इन्नियां कि इहदी शादी करांगे मज़ा आएगा, जिंदगी दा जवान होएगा, घर रौनक लगेगी, साडी हर गल मन्नेगा, मुहब्बत नाल चलेगा, साडी इज्जत करेगा, गालां भी कड्डदा सी गंदियां, गश्ती तक कहंदा सी गश्तीए, नूंह ने मैनू कहा कुत्ती दली निकल के आई, तू आप निकल के आई सी, मैनू कहंदी सी तू निकल के आई गश्तीए, तू कोठियां दे नच्चण वाली, इन्ना कुछ कहा नूंह ने, उन्होंने कहना कह इनू गालां कड्ड, कुत्ती दली गश्ती बड़ा कुछ कहता सी, प्यो नूं भी कहंदा तुसीं मर जाओगे कुत्ते हो। हाँ जी, हाँ जी, वेख लो, हाँ जी, तो मुहब्बत इंतहा दी कर दी असीं मुहब्बत पता नहीं क्यों कर बैठे, सानू समझ नहीं आती, सानू हुण पछतावा कि असीं क्यों इन्नी मुहब्बत कर ली, काश असीं क्यों गलती कर बैठे। हुण मैं कहनी गलती आ, हुण माफ़ी मंगनी अल्लाह को, अल्लाह से गलती कर बैठे है, तू सानू बेऔलाद रखिया सी ते असीं उवें रहन दे, अल्लाह पाक उस तरह रह लैंदे, असीं अल्लाह पाक तेरे काम च दखल क्यों दे बैठे, क्यों असीं ये सोचा कि असीं रौनक लावांगे, असीं बच्चा पालांगे। एक गरीब कौम मसलियां दी असीं वो भी नहीं सोचा, उन्होंने भी सीने ना लाया,
ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ। ਇਹ 6 ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ 7 ਭਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਸਲੇ ਜਿੱਥੇ ਭੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲਏ 30,000 ਰੁਪਈਆ, ਮੈਨੂੰ 30 ਦੇ ਦਿਓ। ਪੈਸੇ ਹੀ ਖਾਈ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਖਾਈ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੁੱਢਿਆ ਕੀਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਈਫ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਫਟੀਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਜ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੱਜ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਨਾ मुझे प्लान बनाया, मुझे नहीं पता। कपड़े की वो पट्टियाँ सी बनाई पाड़ी, तो वो उनके ज़हन में था कि मकान बेचा, इसकी वजह से बेचा वो मकान पीछे वाला। तो ये मकान इधर बन रहा था, 2 मरले जगह लेके चलो बना ले, फिर चलो बड़ा सहारा बन जाएगा, इनका भी आसरा बन जाएगा, हमारा भी बन जाएगा। उनकी बस वो ज़हन उनका गंदा था। उन्होंने कल क्या किया कि वो हमें नहीं पता चला, मुझे पता ही नहीं चला। वो खामन मेरे मियाँ इधर लगे थे वो मजदूरी करना मकान पे, तो उन्होंने वो प्लान बनाया दोनों ने, मियाँ बीवी ने। तो वो कपड़ा फाड़ा, उसकी पट्टियाँ बनाई, मुझे नहीं पता। कपड़े सारे निकाले सेफ से कि मैं अब जा रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा। वो बना के टाकियाँ रखी कपड़े मुझे बांधने के लिए, मुझे नहीं पता चला। मैं अंदर गई कमरे में, तो वो रस्सा बना लेके ना, वो दुपट्टा चादर, वो उसको मेरे गले में डाला दोनों ने, तो मुझे लटा दिया, बेड पे फेंका। फेंक के तो ऊपर से दबाया उसने, वो बेटे ने मेरा मुँह और गला दबाया, उसने मेरी टांगें पकड़ी, टांगें बांधी और बाजू बांधे। दोनों ने मुझे पता नहीं कितना मारते रहे, क्या मुझे दबाई रखा, यानी कि मुंह पे हाथ रखा, उठाया नहीं, कि मार दिया एक तरफ से, जैसे बंदा के जो मेरे साथ जिस तरह मैं ख़त्म हो गई ना, उस वक्त उन्होंने मेरे कोल ही पेटी के कुंडे तोड़े, मैंने कोई होश नहीं। उत्थे मैं लेटी बैड ते, उत्थे पेटी पई, ताले लगे सी, उन्होंने कहा इहदे विच ही पैसे, शक होना उन्होंने, वो पेटी के कुंडे तोड़ के पैसे कढ़ के। अद्धे घंटे बाद मैंने होश आई जदों, उस टाइम फिर वो मैंने कोई पता नहीं, पैसे पूसे लैके निकल गए, जेवर सी पैसे 2 तोले। बाहर आके रौला पाया, कुंडे टुटे पे पेटी दे निकल, वो दरवाज़ा भी लाता, बंद करता, मैनू ए बाहर दा भी लग्या। मैं आपे उठ के डिग के ते आपे दरवाज़ा खोलिया, मैनू कोई होश नहीं सी। आवाज़ां मारियां, हमसाया नूं आवाज़ां दित्तियां, फिर हमसाए कहन लगे नाल दे, कहंदे ते 20 मिनट हो गए, ते उदों असीं जांदे वेखे दौड़दे दोवें सारियां ने। फिर यही गल कही कि असीं दौड़दे वेखे, सानूं नहीं पता अंदर की होया की नहीं होया तेरे नाल। किन्ने दिन दा बच्चा तुसीं 10 दिन दा बच्चा, 10 दिन दा सी, ते इस टाइम 25 साल उम्र। 1.5 माह होया उन्हें निकाह किया, आपस चों कुड़ी भज के आई दौड़ के। इन्हां दी कौम दी आज़ाद दी, मसली कौम है इन्हां दी, कौम दी वो कुड़ी भी। वो निकल के आई तो इन्होंने ये कढ़ के लिया, तो निकाह कर लिया। वो निकाह करके फिर साढ़े कोल आ गया, फिर तंग करे दोवें। वो भी कहे नहीं काम ते जाना, वो भी इस तरह की दोवें अंदर लम्मे पिया रहा करन, रोटियां खाई जानियां सारा दिन, खाई जाना, मैं पकाई जानियां, तंग करी जाना सारा दिन। जे प्यो ने कहा, ये बाप ने कि काम ते जा, तू काम कर, चलो अपना खर्चा चुक, खर्चा दे सानू, होएगा जो काम कर लांगा, नहीं हैगा काम जो होए कर लांगा, इस तरह तंग करना। हुण फिर आ गए दोबारा, हुण तुहाडे नाल रहना, मैं काम करांगा, नहीं तुहाडे बगैर असीं रह नहीं सकते। आके बड़ा मिठियां मुठियां मारियां बड़ियां, चाह पलोसियां जे बंदा करदा, नहीं तुहाडे बगैर नहीं रहना, तुहाडे नाल ही रहना। हुणे 3-4 दिन रहे, तो बाप कहन लगा भी तू 2-3 दिन वास्ते आया सी, तुसीं चले जाओ, जिहड़ा अपना कमरा लिया कोई रेंट ते, जांदा 20,000 रुपया लैके गया, मैनूं 20,000 रुपया दे दो, मैं फिर नहीं आउंदा। वो खा पी के तो फिर आ गए, वो चट ले खा चट ले, कम कीता कोई नहीं, फिर उही हाल। वो फिर बाप कहन लगा तू फिर नहीं कमांदा, तुसीं फिर उही हाल दोवां दा, तुसीं अंदर लम्मे पए, असीं दोवें बुढ़े काम ते लगे। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि ये तो हुण ये करदे कि मैनूं सानूं घरों कढदे पे। इन्होंने कहा हुण ये प्लान बनाइए करके इस तरह। वो काम ते सी, दाल आके आए, वेख के आया मुंडा उत्थे जाके नीआं ते भी काम लग्या, आके उन्होंने बीवी नूं सिखाया एका बना के, दोवां ने प्लान बना के ते मैनूं बन के बेहोश करके मुँह, यानी कि बेहोश की मार दिता सी मैनूं। मूँह मेरा दबाई रखिया, साह मेरे बंद करते सी, इत्थों गला भी घुट्टी रखिया, आ दर्द हुंदी पई गले ते, आ वेखो कपड़ा बन्निया सी गले नूं, बैड दे नाल बन्निया होया सीगा, ते मेरा मूँह दे उत्ते भी दोवें हत्थ रखे सी। मैं बड़ियां चीकां मारियां, बाद च मैनूं कोई होश नहीं, मेरी आवाज़ खत्म हो गई, बंद हो गई। जदों मैनूं होश आई तो देखिया, उदों दौड़ गए सी पैसे पूसे लैके, जेवर लैके पैसे लैके उदों दौड़ गए सी। दरवाजे ला गए, वो लाक, वो भी ला गए, तो भी लाक ला गए। हाँ जी, देइए दरखास्त, हाँ जी। वो कहंदे कोई जगह दसो सानूं, असीं जिथे तलाश करिए, कोई शक होवे सानूं। हुण कोई पता नहीं भी कित्थे रहिंदे कित्थे नहीं। इंसाफ, कि सानूं इंसाफ मिले कि जुल्म होया, असीं मुहब्बत की, इंतहा की, बहुत ज़्यादा मुहब्बत की, हद तो ज़्यादा कि अपने पैदा करने वाले माँ बाप भी नहीं करते। सच्ची मुहब्बत की, दिलों मुहब्बत की, बड़े असीं कुर्बानियां दित्तियां, बड़े पैसे भरे कि इहनूं कोई तकलीफ ना होवे, इहनूं कोई कुछ ना कहे, यानी कि बहुत ज़्यादा मुहब्बत। अपने आप नूं बुढ़िया कर लिया सी, इहदी परवरिश करदियां। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बूढ़ी माँ की बात सुनी है, मेरे साथ इस वक्त जो है वो एक और खातून मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। इनके घर के हालात मैं बहुत अच्छे तरीके से इनको पहले से मना। अच्छा बताइएगा, क्या वाकया क्या हुआ था? वाकया जब मुझे घर इस गली की 2 बच्चियों ने जाके बताया ना, तो बाजी बुरे हालत में थी, बहुत बुरी हालत में थी, बेचारी तड़प रही थी, उसका सर पे तो बट्टा भी नहीं था, रो रही थी ऊंची ऊंची ज़ारो कुतार, और
जेवर भी था, नेकलेस था, और वो चूड़ियाँ थी 2, और घानों के झुमके थे काफी, मतलब 4 लाख रुपया था। बनाना था, बेचा था तो 3.5 तोले जेवर था इसके पास, वो भी लेके भागा है। और बड़ा जुल्म किया मियाँ बीवी के साथ, वजारों कतार दोनों कल रो रहे थे मियाँ बीवी। दोनों भाई एक ही थे, बात दोनों कब से इसको मैं कहती थी इससे जान छुड़ा लो, फिर भी इसकी मोहब्बत थी, उसकी जान नहीं छोड़ रही थी। कहता था तू दिन निकालूंगा, और इससे सब कुछ बरामद किया जाए, जितनी हो सके सजा, बढ़ के सजा मिले इसको। आज वो मजदूरी करने गया बाप बेचारा, पैसा एक नहीं जेब मेरा, बिल्कुल खाली हो गए, खाली हो गए बिल्कुल। वो ही थे पैसे, वो बीवी ने भी साथ प्लान बनाया था, दोनों ने, मियाँ बीवी ने। के लिए भी पैसे नहीं, बीवी ने मेरी टांगे बांधी और मेरे बाजू बांधे, बीवी ने टांगे और बाजू बांधे मेरे, दोनों का एक था प्लान, एक ही बात थी दोनों के, मियाँ बीवी के। इस माँ ने, जिसने एक गरीब घर के जो भट्टे पर काम करते हैं उनका बेटा लेकर पाला था, और बहुत सारी जो ख्वाहिशात इनके दिल में थी, लेकिन अब ये रो रो कर अल्लाह पाक से फरियाद कर रही है कि हमें जो है वो आपने, अल्लाह तूने बे औलाद रखा था तो बे औलाद ही ठीक थे, लेकिन ये है कि इसने हमारे साथ जुल्म किया है। हमने बच्चा लेकर पाला 10 दिन का, लेकिन उसकी बहुत सारी हमने ख्वाहिशात सोची हुई थी, खुशियाँ सोची हुई थी जो हमने मनानी थी, लेकिन सारी ख्वाहिशात पूरी की। उसको 25 साल तक इन्होंने बड़े प्यार से और नाजुक से पाला पोसा, उसको बड़ा किया, उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी की, लेकिन जब बुढ़ापे का सहारा बनने के वो काबिल हुआ तो उसने ही इन वालदैन को, इन बूढ़े माँ बाप को जो है वो दुदकार दिया, और इनको चंद पैसों और जेवर की खातर जो इन्होंने उसी के लिए जमा किया हुआ था कि इसकी शादी करेंगे, इसको मकान बना कर देंगे, इसकी बीवी को जेवर डालेंगे, उसने अपनी मर्जी से शादी की, इन्होंने फिर भी उसको कबूल किया, अपने घर में रखा, लेकिन फिर भी उसी चंद पैसों और जेवर की लालच की खातर उसने अपनी बूढ़ी माँ को जो है मारने की कोशिश की है, और सारा सामान जो है लेकर बच्चा लैके पालिया से असी मेरी साली ने, तो उसने पढ़ाया लिखाया, निक्के होंदे नूं चूड़ियाँ भी खवाइया, सब कुछ किया, आप भुखे रह जाते सन, तो उन्होंने रज के खवाया। तो फिर हुण 25 साल का होया, आपकी मर्जी नाल उन्हें शादी की, असीं आखिया शादी असीं करांगे, उन्हें आपकी मर्जी नाल कीती है। मसलियां का बच्चा हैगा सी, उन्हें जनाब आपकी मर्जी नाल करके ते इन्हां कोलों इन्ना नुकसान भी कराया, पैसे किस कोलों लैंदा सी, किते किस कोलों लैंदा सी, वो कर्जे लांदे रहे ने, ते हाले ताईं कर्जा लाई जांदे ने। ते प्लाट वेचया पौने 22 लाख का, वो बेच के ते जगह ते 2 मरले लईए, वो पैसे मिले ने, वो जनाब इत्थे घरे लिया के रखे ने, वो लै गया चुक के, तो मुड़ के जरा ना मुश्किल नहीं लग्या। वो जनानी ने लत्तां भी बन्नियां ने, ते मिल के दोनों ने घुट भी दिता है, तो सानू इहदा इंसाफ लब्भना चाहिए। थाने वालियां ने हाले साडी कोई गलबात नहीं सुनी, असीं थाने भी गए, उत्थे पर्चा कराउण गए, दरखास्त उत्थे रख लिया, तो सानू आंदे जा चौकी चले जाओ, चौकी गए, चौकी तो भी उत्थे कोई गल नहीं सुनी। इन बूढ़े माँ बाप की जो जमा पूंजी थी, जो इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे अपने बच्चे की खुशियां मनाने के लिए, वो सारे पैसे लेकर यहाँ से फरार हो गए हैं, बल्कि उसने माँ को मारने की कोशिश की है, और उसने अपनी मर्जी से शादी भी कर ली थी। हालांकि ये शादी भी इन्होंने कबूल कर ली थी, इन्होंने कहा कि ठीक है हमें मंजूर है, आपने शादी कर ली है, आप घर में रहो, लेकिन फिर भी वो कामकाज नहीं करता था, जिसकी वजह से ये उसको डांटते थे कि जाके कामकाज करो, अपनी बीवी को तो कमा कर खिलाओ। लेकिन क्या किया उसने, जिस माँ के पाँव तले जन्नत थी उस माँ को रोन डाला, उस माँ को मारने की कोशिश की, चंद पैसों की खातर और जेवर की खातर उसने माँ को मारने की कोशिश की, और नीम बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। जब माँ को होश आया तो उसने देखा कि उसकी तमाम जो जमा पूंजी थी और जो जेवर था वो घर से गायब था, उसका बेटा लेकर अपनी बीवी के साथ फरार हो गया था। अब इन्होंने थाना फैक्ट्रिया में दरख्वास्त दी है, और इन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि इनको इंसाफ दिया जाए।